Hello bachcho, let's see in this question. The question is let vector u and vector v be unit vectors if vector w is a vector such that vector w plus vector w cross vector u equal to vector v. Then prove that modulus of vector u cross v dot vector v w less than or equal to 1 by 2 and that the equality holds if and only if u is the perpendicular vector to vector v. हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें u भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, और यहाँ पे कंडीशन हमें क्या दे रखा है कि W वेक्टर इस प्रकार से है कि सच दैट कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके लिए कंडीशन दिया है तो हमें इसको प्रूव करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट राइट डाउन करेंगे। की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या जैसे क्या दे रखा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको हम इस क्या होता है, हो जाएगा वेक्टर ए डॉट हो जाएगा वेक्टर सी और यहाँ पे वेक्टर बी आ जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा वेक्टर सी। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग चले, यहाँ पे है वेक्टर डब्ल्यू प्लस वेक्टर डब्ल्यू क्रॉस वेक्टर यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से वेक्टर में भी हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यू वेक्टर यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर यू क्रॉस हो जाएगा वेक्टर डब्ल्यू प्लस वेक्टर यू क्रॉस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर डब्ल्यू क्रॉस वेक्टर यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से वेक्टर यू क्रॉस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर में वी हो जाएगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या डाउन करेंगे, ये हो जाएगा वेक्टर u क्रॉस वेक्टर w प्लस वेक्टर u डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर u और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर w माइनस, इसको क्या डाउन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर u डॉट वेक्टर w और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से वेक्टर u इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से वेक्टर u क्रॉस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर में भी आ जाएगा। तो एक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये 1 हो जाएगी। क्वालिटी क्वेश्चन में गिवन है क्या, ये यूनिट वेक्टर है। जब ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा तो फाइनली हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर u क्रॉस वेक्टर w हो जाएगा और प्लस आ जाएगा यहाँ से वेक्टर हो जाएगा w और माइनस में हो जाएगा यहाँ से वेक्टर u डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर w और वेक्टर u, तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर u क्रॉस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर में भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट। अभी पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, अब क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे हो जाएगा टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर u, तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर u हो जाएगा डॉट हो जाएगा w और प्लस में आ जाएगा यहाँ से वेक्टर u हो जाएगा डॉट हो जाएगा वेक्टर w क्रॉस, यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर w क्रॉस हो जाएगा वेक्टर u इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से वेक्टर u डॉट वेक्टर v आ जाएगा। तो यहाँ पे एक डिस्कस करते हैं, जैसे हमें क्या गिवन रहता है कि जैसे दिया है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस में c रहता है, तो इसको हम क्या राइट डाउन करते हैं, ये कुछ इस तरीके से राइट डाउन करते हैं, वेक्टर a वेक्टर b और यहाँ से वेक्टर में c। तो अगर ये दोनों में से कोई दो इक्वल हो जाएंगे तो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से जैसे क्या है वेक्टर u है डॉट हो जाएगा वेक्टर w क्रॉस वेक्टर u, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से वेक्टर u वेक्टर v और यहाँ पे वेक्टर u। मतलब अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो इसका आंसर हम यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे, हो जाएगा
वेक्टर u डॉट हो जाएगा वेक्टर w और इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर u डॉट क्या हो जाएगा यहाँ से वेक्टर में v आ जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे क्या इक्वेशन सेकंड, इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे इस पे, आप यहाँ पे जो इक्वेशन यहाँ पे है इसका क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यहाँ पे इसमें क्या करते हैं कि इसका v का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। जब टेकिंग v डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ v वेक्टर v, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या वेक्टर v हो जाएगा और डॉट हो जाएगा वेक्टर w प्लस यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर v डॉट हो जाएगा वेक्टर w क्रॉस वेक्टर u हो जाएगा h इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे वेक्टर v डॉट वेक्टर v। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से ये 1 के इक्वल हो जाएगा और इसको हम कैरी डाउन करेंगे, हो जाएगा वेक्टर v डॉट हो जाएगा वेक्टर w और इसको हम यहाँ पे कैरी डाउन कर लेंगे। यहाँ पे इसको इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं वेक्टर v वेक्टर w और यहाँ से हो जाएगा वेक्टर u और ये ऐसे आ जाएगा दिस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कैरी डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा वेक्टर v डॉट हो जाएगा वेक्टर w और माइनस हो जाएगा, इसको हम कैरी डाउन करेंगे वेक्टर v डॉट हो जाएगा वेक्टर v क्रॉस हो जाएगा वेक्टर u और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर में हो जाएगा w इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से डाउन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि या तो फिर ये इस वैल्यू को राइट हैंड साइड में रहेंगे तो यहाँ पे इसको ऐसे डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा इस तरीके से रखते हैं, यहाँ पे इसको इक्वेशन थर्ड कंसिडर कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन थर्ड आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि टेकिंग डॉट प्रोडक्ट टेकिंग डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे वेक्टर w यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से w वेक्टर w का इन कहाँ पे करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं तो ये हो गया था। यहाँ पे अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इसको राइट डाउन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर u क्रॉस क्या है w, तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर हो जाएगा u क्रॉस वेक्टर w और डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर में w हो जाएगा और प्लस आ जाएगा यहाँ से वेक्टर हो जाएगा w और यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर w माइनस यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर u डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर w और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर u डॉट अगेन क्या हो जाएगा यहाँ से वेक्टर w इज इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v और यहाँ से डॉट क्या हो जाएगा वेक्टर w आ जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 0, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ से मॉडुलस ऑफ हो जाएगा वेक्टर w होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर u डॉट वेक्टर w, ये हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v क्रॉस वेक्टर w आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या देखते हैं कि इसको और कैरी डाउन कर सकते हैं वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v और यहाँ पे हो जाएगा क्या डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा किसका w का इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे मॉडुलस ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या वेक्टर w और यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर u डॉट हो जाएगा वेक्टर w टू द पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि फिर से हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो अब सॉरी इक्वेशन फर्स्ट नहीं, यहाँ पे क्या लेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ w इन इक्वेशन इन यहाँ पे क्या करेंगे कि इन इस टर्म में लेंगे, क्या हो जाएगा w प्लस w क्रॉस u w वेक्टर w प्लस वेक्टर w क्रॉस u
इक्वल्स टू भी, तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर डब्लू डॉट हो जाएगा वेक्टर डब्लू और प्लस हो जाएगा वेक्टर डब्लू क्रॉस वेक्टर यू, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे वेक्टर डब्लू हो जाएगा इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर वी डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर में डब्लू आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मॉडुलस ऑफ हो जाएगा वेक्टर डब्लू होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से वेक्टर में हो जाएगा वी डॉट हो जाएगा वेक्टर डब्लू, यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट बात करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड हो गया था और इसको क्या करते हैं यहाँ पे इक्वेशन फोर्थ कंसीडर कर लेते हैं और नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन 5 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड से हमने एक चीज क्या डाउन की, यहाँ पे क्या डाउन है, यहाँ पे 1 माइनस में है वेक्टर v डॉट वेक्टर w इज इक्वल टू यहाँ पे है क्या वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v और यहाँ पे आ जाएगा डॉट में क्या हो जाएगा वेक्टर में w। तो इसको जब रिप्लेस करेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा मॉडुलस ऑफ हो जाएगा w स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर u क्रॉस हो जाएगा वेक्टर v डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर में w आ जाएगा। तो अब इस तरीके से इसको हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 5 से हम यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या राइट डाउन कर सकते हैं, वेक्टर w की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से मॉडुलस ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या वेक्टर w होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा वेक्टर u क्रॉस हो जाएगा वेक्टर v और डॉट हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर w आ जाएगा। जब हम फर्स्ट को w के सापेक्ष क्या रिस्पेक्ट में डॉट प्रोडक्ट लिया था तो क्या वैल्यू आई थी, यहाँ पे u क्रॉस में क्या था v वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v डॉट वेक्टर w प्लस में यहाँ पे क्या था कि मॉडुलस ऑफ क्या था यहाँ पे वेक्टर w स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे क्या था वेक्टर u डॉट वेक्टर v यहाँ पे होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v डॉट वेक्टर w और माइनस हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर u डॉट वेक्टर v होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे मतलब एक हो जाएगा 2 टाइम्स में हो जाएगा यहाँ पे क्या 2 टाइम्स में हो जाएगा वेक्टर u क्रॉस v, मतलब कि एक वैल्यू ये है और दूसरी ये तो राइट हैंड साइड में आएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स में हो जाएगा क्या वेक्टर हो जाएगा u क्रॉस वेक्टर v और यहाँ पे हो जाएगा क्या दिस इज डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ऑफ w इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस में क्या है वेक्टर u डॉट वेक्टर v होल स्क्वायर है। तो जब यहाँ से हम इसको इक्वेट करते हैं तो क्या देखेंगे कि u क्रॉस v मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v डॉट हो जाएगा यहाँ से क्या w, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे क्या 1 बाई आ जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा मॉडुलस में हो जाएगा यहाँ से 1 बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर u डॉट हो जाएगा वेक्टर v पावर में आ जाएगा यहाँ से 2। तो हम क्या देखते हैं कि ये 1 बाई 2 है और 1 में हम कुछ माइनस करें तो जैसे अगर ये इसकी वैल्यू 1 बाई 2 आती है तो 1 बाई 2 मीन से क्या हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा 1 बाई 2 फॉर अगर ये 0 होता है तो 1 बाई 2 आएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई 2, ये क्या होगा ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगी। तो जो कंडीशन चाहिए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं q डॉट v, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे द इक्वेशन होल्ड इफ एंड लिखेंगे द इक्वेशन holds if and only if वेक्टर u डॉट v, यहाँ पे क्या होगा वेक्टर u डॉट वेक्टर v इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा यहाँ से, या फिर क्या कह सकते हैं कि वेक्टर u
परपेंडिकुलर टू वेक्टर भी रहेगा, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे क्या फुलफिल होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।